काली के पिछले भाग में आपने देखा कि विष्मिता और सिंहासन पर बैठी परछाई रक्त लीज नाम के राक्षस को प्रकट कर गांव में भेजती है। दूसरी तरफ गांव का सरपंच गुलशन ठीक होकर घर आता है और पंचायत ऑफिस जाने के लिए रास्ते में ही जा रहे कृष की बाइक पर बैठकर ऑफिस आता है। वहीं सोमगढ़ गांव के सरपंच आकर दोनों गांव के बीच कुश्ती प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखते हैं। सोमगढ़ गांव में लल्लन और भोला लाइना को प्रतियोगिता में देसी कपड़े पहनकर आने को कहते हैं, तो वहीं नील, नितिन, मुकेश भी कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कसरत करने में लग जाते हैं। रज्जो काली को नदी किनारे चलने की बात कहती है और प्रतियोगिता के लिए अखाड़ा तैयार करने कृष और कान्हा एक खेत के पास पहुंचते हैं। अब आगे पहलवानी प्रतियोगिता का अखाड़ा तैयार करने के लिए कान्हा फावड़ा लिए कृष के साथ गांव की एक खाली जमीन की तरफ आता है तो देखता है कि वहां पर बारिश के कारण पानी भरा हुआ था। ये लो, यहाँ भी पानी भरा है। अब आप बताइए सचिव जी, पानी वाले अखाड़े में प्रतियोगिता कराएंगे का? ये तो बड़ी मुसीबत है। अखाड़े के लिए तो सूखी जमीन और भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। दोनों परेशान होकर सोचने लगते हैं। बारिश को भी रात को ही होना था क्या? अब कहाँ से लाऊं सूखी जमीन? सोचे थे गांव में पहलवानी प्रतियोगिता देखकर खूब मनोरंजन होगा, WWW देखने को मिलेगा। यहाँ तो मिट्टी ने बात बिगाड़ दी। WWE होता है वो कहना। ये तू थोड़ा कम रहा कर यार गुलशन जी के साथ। वो सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर काली आती है। काली दोनों के मन की बातों को सुनकर मामले को समझ जाती है और चुटकी बजाकर जमीन को सुखा देती है और उनके पास जाकर कहती है, अरे सचिव जी, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? सरपंच जी ने आपको अखाड़ा तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी और आप यहाँ काम चोरी कर रहे हैं। बहुत गलत बात है ये आपकी, हम शिकायत कर देंगे। काम चोरी? और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि बारिश की वजह से जमीन गीली हो गई है। ऐसे में कहां से बनेगा अखाड़ा? ऐसा नहीं है सचिव जी, वो देखिए वहाँ की जमीन तो बिल्कुल सूखी पड़ी है। आपको भी ना काम ना करने का बहाना चाहिए बस। तभी कृष और कान्हा पलट कर देखते हैं तो जमीन पर सच में पानी नहीं था, जिसके बाद कान्हा खुश होकर काम पर लग जाता है और कृष हैरानी से सर खुजाने लगता है। अखाड़ा तैयार होता है और गांव के लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। एक और मंच पर गुलशन, सोमगढ़ के सरपंच और कुछ वार्ड्स के मेंबर बैठे हुए थे और काली माइक पर आकर कहती है, आप सभी का इन दो गांवों के बीच होने जा रही पहलवानी प्रतियोगिता में स्वागत है। हाय, कितनी प्यारी आवाज है करिया की, मन तो कर रहा है बस सुनते रहें। इनका आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की ना ही बल्कि कोयल चिचिया रही हो। हम अपनी दोस्त से सिफारिश करके इनको भजन मंडली में लगवा देंगे। नितिन मंजीरा बजाएगा और ये गा लेगी। हाँ? ये तो कुछ नहीं है, हमारी रज्जो बिटिया की आवाज इससे भी ज्यादा बेहतर है। वो तो उबासी भी सुर में लेती है। अरे आप लोगन चुप करके बैठ जाओ। प्रतियोगिता देखने आए हो कि बतियाने? कब से देख रहे हैं, चप्पड़ चप्पड़ करी जा रही हो। बाप रे, इतना कोई बोलता है क्या? बोल बोल कर कान में ही दर्द कर दिया। ना सिर्फ कान में ही दर्द बल्कि हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे कान से बस खून ही ना ही निकला, बाकी हमारे कान की तो सारी दुर्गति हो गई। अब ये कौन छमक छल्लो आ गई? ये सोमगढ़ में रहने वाली चमेली है भाग्य बहन। इसके साथ एक विदेशी लड़की भी आई है, गोरी है एकदम मक्खन मलाई। कृपया कर औरतें और बच्चे थोड़ी शांति बनाए रखें और सभी एक साथ मिलकर तालियां बजाकर स्वागत कीजिए सोमगढ़ के भिंडी पहलवान का। इसको तो हमारा नितिन ही धोबी पछाड़ देगा। जा नितिन, कर हर मैदान फतेह। कान्हा के सर पर चढ़ाने पर नितिन पूरे जज्बे के साथ अखाड़े में आता है। तभी भिंडी पहलवान लंगोट पहने उसके सामने आता है और उसे देखकर नितिन का जज्बा मानो चूर चूर हो जाता है और उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं। अच्छा, तो तुम करोगे मुझसे मुकाबला? हाय दैया, ये पहलवान तो खाली नाम का ही भिंडी है, दिखने में तो एकदम कद्दू है कद्दू। ये तो हमरे लाल की चटनी बना देगा। तीतिंग दोता दली दोता बिंदी ते नाम पर तद्दू ते ललवाते हो और मैं नहीं तेल लाए थे। बात नितिन बात धोता है ये धोता। अरे किशनगढ़ के लोगों में दम नहीं है क्या? लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ रहा है ये तो। जैसे ही भिंडी पहलवान नितिन के पास आता है तो नितिन दुम दबाकर अखाड़े से भागने लगता है और कुछ देर में किशनगढ़ का पहलवान अखाड़े में उतरता है और फिर गांव वाले उनके बीच होने वाली कुश्ती का मजा उठाते हैं।
सभी गांव वालों के साथ साथ काली भी आनंद ले रही थी। बीच कुश्ती में दूसरा पहलवान जब भिंडी पहलवान को जमीन पर गिराता है तो एक जोक भिंडी पहलवान के कंधे पर चिपक जाती है, लेकिन भिंडी को कुछ महसूस नहीं होता। वो लड़ता रहता है। एक तरफ प्रतियोगिता चल रही थी कि तभी लाइना वहाँ घाघरा चोली पहने आती है, तो सबकी नजर प्रतियोगिता से हटकर लाइना पर चली जाती है और तभी मनोज उसे देखकर कहता है, देसी कपड़ों में विदेशी छोरी इस किशनगढ़ में कहाँ से आई? सोमगढ़ से। तुम कौन हो? नॉनसेंस आदमी, हमको नहीं पहचानते। हम लल्लन सोमगढ़ वाले, और ये गोरी मैम हमरे ही गांव की है। नाम है लाइना। लाइनर? वो तो लड़की लोगों ने अपनी आंखों में लगाती है ना। खैर जो भी हो, आज की सुबह जितनी बकवास रही, शाम इस लाइनर को देखकर उतनी ही अच्छी हो गई। मनोज तो मानो लाइना को देखकर खोसा गया था। तो वहीं शाम होने के कारण प्रतियोगिता को बीच में रोककर अगले दिन फिर से जारी करने को लेकर सभी के बीच सहमति बनती है। भिंडी पहलवान अपने घर में सो रहा था, तभी उसको उसके हाथों में खुजली होने लगती है। भिंडी पहलवान अपने हाथों को खुजाते हुए करवटें लेना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जब भिंडी पहलवान की खुजली बंद नहीं होती, तब वो उठकर बैठ जाता है और लाइट जलाकर अपने हाथों की तरफ देखता हुआ कहता है, किसकी हिम्मत हुई है बे, जो भिंडी पहलवान को परेशान कर रहा है? कौन सा कीड़ा है ये? इसको तो मैं मसल कर कच्चा खा जाऊंगा। भिंडी पहलवान जब अपने हाथों को देखता है तो उसका न सिर्फ हाथ बल्कि उसके पैर भी लाल पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर भिंडी पहलवान खुद से बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा मेरा शरीर इस तरह से लाल क्यों पड़ रहा है? इतना बोलकर अब भिंडी पहलवान अपने बिस्तर से उठता है, पर जैसे ही वो उठता है वैसे ही उसके पैर के पास एक जोक आ जाता है और उस जोक को देखकर भिंडी पहलवान बोलता है, ये जोक यहाँ कैसे आ गया? कहीं इस जोक ने ही तो मेरा खून नहीं पिया। भिंडी पहलवान खुद से बातें कर रहा था। तभी वो जोक अपने आकार को बढ़ाकर एक इंसानी रूप धारण कर लेता है और खुद के शरीर से शॉल हटाकर उससे कहता है, आहा, मैं हूँ रक्तलीच। मेरी धीमी रफ्तार से मात खाओगे, शरीर का सारा खून गवाओगे। तूने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। मैंने ही तेरे शरीर का खून पिया है और अब बाकी का बचा खून भी ये रक्तलीच पी जाएगा। खुद के सामने एक इंसानी जोक को देखकर भिंडी पहलवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो अपनी आंखें मीचते हुए बोलता है, जोक? मैं ये क्या देख रहा हूँ? एक जोक एक आदमी कैसे बन सकता है? मैं कोई मामूली जोक नहीं बल्कि इच्छाधारी जोक हूँ और मैं यहाँ न सिर्फ तेरा रक्त पीने बल्कि तुझे मारने भी आया हूँ। देखो लीची जी, मेरा मतलब है लीच जी, कल किशनगढ़ में मेरी प्रतियोगिता है और मैं उस प्रतियोगिता को जीतना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे बख्श दो और किसी और को पकड़ो। मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर जब तू मुझे उस शक्ति के बारे में बताएगा तब तुझे तेरी जिंदगी मिलेगी। कौन सी शक्ति? अरे इस गांव में हमसे ज्यादा शक्तिशाली बोले तो शक्तिमान और दूसरा कोई नहीं है। हम ही यहाँ के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। हमारा नाम है भिंडी पहलवान। तो तू ऐसे नहीं बताएगा। इतना बोलकर रक्त लीच भिंडी पहलवान के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। अगर मुझे बता देता कि वो लड़की कहाँ है तो शायद तेरा ये हाल नहीं होता। मैं हूँ रक्तलीच। मेरी धीमी रफ्तार से मात खाओगे, शरीर का सारा खून गवाओगे। इतना बोलकर रक्तलीच अपनी जोक के रूप में आता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अब भिंडी पहलवान भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। आज की सुबह भी किशनगढ़ अस्त व्यस्त था। पंचायत ऑफिस में गुलशन वार्ड मेंबर के साथ बैठा था। वहाँ काली भी मौजूद थी। तभी वहाँ पर सोमगढ़ का सरपंच आता है। अरे सरपंच जी, आओ बैठो। यहाँ कैसे आना हुआ? आज भी कोनो प्रतियोगिता का प्रस्ताव लेकर आए हैं का? सरपंच जी, वो दूसरी प्रतियोगिता का प्रस्ताव तो तब लेकर आएंगे ना जब पहली प्रतियोगिता खत्म होगी। काली बिटिया सही कह रही है। वैसे गुलशन जी, हम यहाँ ये बोलने आए थे कि जो प्रतियोगिता आज होनी थी उसको हम रद्द करने आए हैं। प्रतियोगिता रद्द करने आए हैं?
पर क्यों सरपंच जी? हाँ सरपंच जी, आप प्रतियोगिता रद्द क्यों करने आए हैं? आखिर बात क्या है? वो का है ना, हमारा जो भिंडी पहलवान था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं रहा? पर उनके साथ हुआ क्या? पता नहीं बिटिया, पर जब सुबह हम ओके घर गए तो ऊ दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद हम ओका दरवाजा तोड़े और जब घर में गए तो ऊ के शरीर का सारा खून गायब था। देखने से प्रतीत हो रहा था जैसे कोनो ओका खून चूस लिया हो। पर कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो सकता है? कहीं ये वही तो नहीं जिसकी झलकियाँ मुझे आई थी? ठीक है सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम नहीं करवाएंगे। बाकी आपने पुलिस को फोन किया? हाँ बिटिया, अब तक पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला है। सरपंच जी, हमें भी जाकर उस भिंडी पहलवान को देखना चाहिए। हम भी तो देखें कि उस भिंडी पहलवान को आखिर किसने कैसी मौत दी। काली, कृष, गुलशन और दूसरे गांव का सरपंच सोमगढ़ जाते हैं और भिंडी पहलवान की लाश को देखते हैं। हे भगवान, इसकी लाश देखकर तो लग रहा है जैसे कोनो जोक इसका खून चूस गया हो। पर एक छोटा सा कीड़ा किसी की जान कैसे ले लेगा? अरे काहे नहीं ले सकता भाई, तुम जानते हो वो जोक भला ही छोटा सा होता है पर बहुत खतरनाक होता है ससुरा। पर वो जोक यहाँ आया कैसे? अरे आम बात है बिटिया, बरसात के समय ये अक्सर ऐसे जीव आ ही जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद अब सभी वापस अपने गांव लौट आते हैं। काली शाम के समय रज्जो के साथ बाजार से वापस घर आ रही थी। तभी रास्ते में चलते हुए वो एक अनजान आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी आगे निकल जाता है, लेकिन काली की बाजू पर एक जोक चिपक जाता है। साथ ही काली को बहुत ही गिलगिला सा महसूस होता है। उस आदमी का गिलगिला सा कुछ महसूस कर काली मन में कहती है, ये मुझे हाथ पर गिलगिला सा क्यों महसूस हो रहा है? काली, धीरे धीरे क्या चल रही हो? जल्दी चलो ना, तुमसे मोटी हूँ मैं, लेकिन अभी भी तेज कदमों से चल रही हूँ। हाँ तो मैं कौन सा रेंग रही हूँ, मैं भी तो चल ही रही हूँ ना। रज्जो की बात से काली का ध्यान उस बात से हट जाता है और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर में काली जब घर आती है तो वहाँ दुर्गा भाग्या से बातें कर रही थी। तभी भाग्या की नजर काली की बाजू पर पड़ती है तो वो कहती है, अरे करिया, ई का है तोहरे बाजू पर, दिखा तो सही। अरे दैया, दुर्गा बहन, ये तो जोक है जोक। देखो तो कैसे चिपका पड़ा है, इसको जल्दी से दूर करो, ना ही तो जुल्म हो जाएगा। जोक? हाँ काली, ये खून सोखता है इंसान के शरीर से। अरे ज्ञान बाद में देना दुर्गा बहन, पहले नमक लेकर आओ और ये जोक को हटाओ। तभी दुर्गा नमक लेकर आती है और काली की बाजू पर चिपके उस जोक पर डालती है, जिससे वो जोक नीचे गिर पड़ता है और तड़प कर सूख जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले काम करने के लिए अपने घर से बाहर कदम निकालते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर बहुत सारे जोक रेंग रहे हैं। अचानक ही इतने सारे जोक को देखकर झुमरी कहती है, हाय दैया, इतने सारे जोक कहाँ से आ गए? रज्जो के बाबा, इधर तो आइए। माँ, ये कैसे कीड़े हैं, वो भी इतने सारे? दूर हट बिटिया, ये चिपक गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गांव के सभी लोग हैरान थे। कुछ लोगों के शरीर पर जोक चिपक कर उनका खून सोख रहे थे। काली स्कूल जाने के लिए घर से बाहर आती है तो ये सब देखकर दंग रह जाती है। इतनी संख्या में ये जोक, ये अचानक यहाँ कैसे? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे इसका तोड़ निकालना ही होगा। काली अब नकाब वाली बन जाती है। और काली जब नकाब वाली बनकर गांव में थोड़ा आगे बढ़ती है तब वो देखती है कि एक आदमी जिसने शॉल ओढ़ रखी थी वो भैरव की तरफ देख रहा था और उसका एक हाथ भैरव के कंधे पर था। बता दे वो शक्ति कहाँ है। अगर तूने मुझे उस शक्ति के बारे में बताया तो मैं तुझे बख्श दूंगा। मन्ने के पता है शक्ति किधर है? हमारा मन्ने परेशान काहे कर रहा है बे? भैरव की बात को सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आंखें लाल करते हुए तेजी से भैरव का रक्त पीने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ काली अपनी शक्तियों से
उस जोक पर प्रहार करती है, जिसकी वजह से वो जोक अपना हाथ पीछे की तरफ झटक लेता है। मैंने सुना है कि तू शक्ति को ढूंढ रहा है। अच्छा, तो तू ही है वो जिसमें बेहद शक्तियाँ हैं। हाँ, मैं ही हूँ वो शक्ति जिसको तू ढूंढ रहा है। पर तू कौन है? मैं हूँ रक्तलीच। मेरी धीमी रफ्तार से मात खाओगे, शरीर का सारा खून गवाओगे। अब मैं तेरा भी खून पीकर अपनी आत्मा को तृप्त करूंगा और तेरी सारी शक्तियाँ अब मेरी होंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मैं तुझे इन गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगी। तभी रक्तलीच काली की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन काली अपनी शक्तियों से एक खंजर प्रकट करती है और उस खंजर से लीच पर वार कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तू कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन तू मुझे खरोच तक नहीं पहुंचा सकती है। इसे मारने के लिए मुझे अपनी शक्तियों के साथ अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। इसका खात्मा कैसे होगा मुझे समझ आ गया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी रक्तलीच। इतना कहकर काली चुटकी बजाकर हवा में एक नमक की भारी सी बोरी लाती है और अपने हाथों की शक्तियों का गोला बनाकर उस नमक की बोरी की तरफ भेजती है, जिससे नमक का बोरा फट जाता है और सारा नमक रक्तलीच पर आ गिरता है और रक्तलीच तड़पने लगता है। वो सूखकर वहीं खत्म हो जाता है। इस तरह से रक्तलीच का अंत हो जाता है। देखना न भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।